हेलो गाइड, वेलकम। कैसे हैं? बात करें बच्चे, लास्ट क्लास में हमने आपका टैक्स एचसी मल्होत्रा से क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट किया था। आज के क्लास में ना मैं आपका 18, 19, 20, 21, 22, 23 6 क्वेश्चन आज आपका कंप्लीट करूंगा। और इंपॉर्टेंट भी है यार, अच्छा खासा है, एकदम प्रॉपर, एकदम रेगुलर चल रहे हैं। तो आपको इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है, सारा टॉपिक आपको हमारे पास मिल जाएगा। कोई चार्ज नहीं लग रहा है, आप आराम से वीडियो देख सकते हैं। डाउट हो तो सैटरडे और संडे के लाइव सेशन में आप पहले, जैसे आप मंडे टू फ्राइडे में आप अपने क्वेश्चन को सेंड कर दीजिए। सैटरडे और संडे में जैसे आपके सीक्वेंस से क्वेश्चन पहले रहेंगे तो आपका क्वेश्चन पहले डाउट में बताया जाएगा। चलिए चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, यह देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 18 और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 19 दोनों मैं आपके यहाँ देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 18 और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 19 राइट डाउन कीजिए। यह दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे। वीडियो पॉज कर दीजिए और राइट डाउन कीजिए। चलिए देखिए, बताते हैं इसको। हाँ बच्चे, यह देखिए 18 नंबर में पहले सबसे पहले बात करें, बेसिक पे आपका दिया हुआ था 25,000 पर मंथ, तो 12 मंथ का 3 लाख हो गया। डियरनेस पे 10% ऑफ बेसिक पे था, तो यहाँ पे आपका 3 लाख का 10%, बेसिक पे का 10%, डियरनेस पे 30,000 हो गया। इंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 पर मंथ था, तो 12 मंथ का 12,000 हो गया। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस में बात करें, यह मैंने वर्किंग नोट निकाला, बेसिक पे प्लस डियरनेस पे प्लस ऑल मॉनेटरी बेनिफिट एक्सेप्ट डियरनेस अलाउंस जो आया। और यह पॉपुलेशन इसका 15 लाख से ज्यादा था टाउन का, तो मैंने 15% निकाला, तो आपका 51,300 आ गया, वह लिख दिए। क्लियर? स्मॉल कार इंप्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड किया गया था, सारा रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस इंप्लॉयर बेयर कर रहा था। तो स्मॉल कार का 1800 पर मंथ, 1800 इंटू 12 21,600 हुआ। ड्राइवर भी मिल रहा था, और ड्राइवर का 900 पर मंथ इंटू 12 10,800 हो गया। ठीक है, 1 लाख का लोन था और जिसका ब्याज इंप्लॉयर प्रोवाइड करता, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, तो 10,000 उसका आया। टोटल ग्रॉस सैलरी 4,35,700 आया था। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस हो गया और 3,85,700 यहाँ पे हो गया। क्लियर? यह आपका 18 नंबर कंप्लीट हो गया बच्चे, अच्छे से राइट डाउन कीजिए। चलिए 19 नंबर बनाते हैं। 19 नंबर ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं, आराम से समझेंगे। बेसिक पे 17,000 पर मंथ था, 12 मंथ का 2,04,000 हो गया। सब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डियरनेस अलाउंस के बारे में बोला कि 4,000 पर मंथ है, लेकिन बोला क्या चाहिए कि 60% जो है वह डियर, मतलब 40% अंडर टर्म ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, 40% अंडर द टर्म ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट बोल दिया, मतलब 40% डियरनेस पे है और 60% डियरनेस अलाउंस है। तो वह मैं लिख दिया अलग अलग करके दोनों को। बोनस 20,000 दिया हुआ था, कमीशन आपका 15,000 दिया था, और इंटरटेनमेंट अलाउंस आपका 36,000 था। यहां तक ग्रॉस सैलरी आपका निकला 3,23,000, 3,23,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस कीजिएगा तो टैक्सेबल सैलरी जो होगा आपका निकल गया 2,73,000। और यहां तक आपका 19 नंबर भी कंप्लीट हो गया। चलिए आगे चलते, ध्यान देते हैं 20 और 21 नंबर क्वेश्चन में। हाँ बच्चे, देखिए यहाँ पे मैंने 20 नंबर और 21 नंबर दोनों बनाया। ठीक है, एकदम स्लोली समझिएगा। बात करें, देखिए इंप्लॉय जो था वो खुद ने मतलब अपने सैलरी का आरपीएफ में कंट्रीब्यूट भी करवाया। तो यार सैलरी को कम करवा दिया और आरपीएफ में अपना पैसा लगाया सैलरी वाला, लेकिन एक्चुअल में जो सैलरी रहेगा तो पूरा होगा ना। तो इसी कारण से देखिए ओन कंट्रीब्यूशन जो था आरपीएफ वाला वो पूरा जाएगा, क्योंकि ये सैलरी का ही पार्ट है। 2,40,000 और 20,000, 2,60,000। अब यहाँ इंटरेस्ट 9.5% तक आरपीएफ में एग्जेम्प्ट था, वह एग्जेम्प्ट डाल दिए। हाउस रेंट अलाउंस का कैलकुलेशन यहाँ की यार दोनों दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे HRA निकालना है और यहाँ पे आपका वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस है, और बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दोनों अलग अलग है, HRA एंड वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। इसी कारण से दोनों को एक साथ बना दिए। तो हाउस रेंट अलाउंस का ट्रीटमेंट कैसे होगा? HRA रिसीव्ड, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी हमने निकाला, सैलरी बराबर यहाँ पे होता है बेसिक पे प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल, और यह आपका यहाँ बेसिक पे का ही पार्ट था, तो टोटल 2,60,000 का 10% 26,000। तो यहाँ पे रेंट पेड बाई ओवर 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड किया था 30,000 और सैलरी था 10% 26,000, तो यहाँ पे 4,000 निकल गया। 40% ऑफ सैलरी 1,04,000 निकल रहा था। तो यहाँ इन दोनों में मतलब रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी में ये कम था, जिसका 4,000 वैल्यू आ रहा था, जो HRA से माइनस हुआ, तो 14,400 में से 4,000 चला गया, तो टैक्सेबल 10,400 हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया।
एक यूलिप प्लान था जो इंप्लॉयर उसका प्रीमियम पेड कर रहा था, तो वह भी टैक्सेबल हो जाएगा, तो वह 2000 हो गया। टोटल वैल्यू 2,72,400 आ गया, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस कर दीजिएगा तो टैक्सेबल सैलरी 2,22,400 आ जाएगा बच्चे। यह 20 नंबर कंप्लीट हो गया। वीडियो को पॉज कीजिए और राइट डाउन कर लीजिए। डाउट होता है कमेंट बॉक्स में बताइए, लग रहा है कि हेल्पफुल है तो थोड़ा मेरा साथ दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जूनियर को, सीनियर को, जो भी आपके देख रहे हैं जिनको टैक्स पढ़ना है प्लीज हेल्प कीजिए यार। चलिए आगे देखते बच्चे, यहां देखिएगा बात करें 21 नंबर। बेसिक सैलरी बिफोर पीडीएफ रिडक्शन था, तो पहले पीडीएफ को जोड़ दिया, यहाँ पे वही काम किए। यहाँ पे जानबूझ करके अलग अलग शो करके समझाएं, यहाँ पे एक साथ ही लिख दिए, दोनों का मतलब सेम ही होगा, तो आप भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। 3 लाख का हो गया। इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जेम्प्ट ही होता है, जो मैंने कर दिया। ट्रैवलिंग अलाउंस अंडर टूर क्या होता है, अंडर सेक्शन 10 एग्जेम्प्ट होता है, वह मैंने लिख दिया एग्जेम्प्ट में। सिटी कंपलसेटरी अलाउंस टैक्सेबल हो जाएगा, जो 10,000 मिल रहा था। बोनस यहाँ पे था 15,000 का, यह लिख दिया मैंने। अब इंटरटेनमेंट अलाउंस, यह गवर्नमेंट इंप्लॉय है नहीं, तो 5,000 जो मिला वो टैक्सेबल हो जाएगा। वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट, वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट का यहाँ पे सैलरी बराबर होता है बेसिक पे प्लस डियरनेस पे प्लस ऑल मॉनेटरी बेनिफिट एक्सेप्ट डियरनेस अलाउंस। तो यहाँ पे बेसिक पे, डियरनेस पे और ऑल मॉनेटरी बेनिफिट यहाँ पे था, मैंने सबको जोड़ा तो टोटल निकला 49,500। लेकिन हम क्या बताए थे कि अगर एसएससी के द्वारा इंप्लॉय के द्वारा कुछ पैसा रेंट में पेड किया जाएगा तो वो माइनस कर देंगे, मैंने माइनस कर दिया बच्चे। तो यहाँ पे टैक्सेबल निकल गया वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस आपका 42,300 का। यहाँ पे गैस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया था, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा 6,000 का। और कार, छोटा कार प्रोवाइड किया और सारा खर्चा बोला इंप्लॉय को कि तुम खुद बेयर करो। इंप्लॉय को बोला कि देखो छोटा कार दे दिए और दोनों पर्पस के लिए करो, सारा खर्चा तुम दोगे, तो वहां पे टैक्सेबल 600 पर मंथ, तो 7200 हो गया। टोटल ग्रॉस सैलरी 3,85,500 आ गया बच्चे, और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस करने के बाद 3,35,500 आ गया। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर लग रहा है यार? आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, कमेंट नहीं करते हैं कैसा बना है, थोड़ा सा तकलीफ होता है अभी, तो कैसा बना है पक्का बताएं। जो आपके लिए बना रहे तो ये रिव्यू देना आपका काम है ना, कैसा बना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप हमारे वीडियो से खुश हुए नहीं हुए, तो ये आप बताइएगा। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बात करें। 22 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन हम बोलेंगे उसको। 22 और 23 दो मान के चलिए, आपका आज 22 और 23 नंबर लास्ट होगा। हाँ बच्चे यह देखिए 22 नंबर और 23 नंबर बनाया यार। 23 नंबर थोड़ा ज्यादा लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप एक एक टर्म्स को अंडरलाइन कर करके बनाइएगा ताकि कुछ छूट ना जाए, कहीं कुछ मिस ना हो जाए, गलती ना हो जाए, ठीक है। चलिए पहले यहाँ पे देखते हैं 22 नंबर में समझाते हैं। सैलरी आपका 11,000 पर मंथ दे रहा था, तो 12 मंथ का 1,32,000 हो गया। इंटरटेनमेंट अलाउंस आपका 6,000 दिया हुआ था। लार्ज कार प्रोवाइड कर रहा था और कार ऑफिशियल और पर्सनल दोनों पर्पस के लिए यूज हो रहा था, फिर भी इंप्लॉयर खर्चा नहीं दे रहा था। इंप्लॉय जब खुद बेयर कर रहा था तो वहां पे 900 पर मंथ हो जाएगा टैक्सेबल। क्लियर। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का आपका 7,200 हो गया। बोनस 22,000 मिल रहा था। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस हमने यहां निकाला, बेसिक पे, डियरनेस पे प्लस ऑल मॉनेटरी बेनिफिट, तो यहाँ पे 1,32,000, 6,000, 22,000, टोटल 1,60,000 आया। और 15% ऑफ सैलरी 24,000, और जो एसएससी के द्वारा रेंट किया था वह माइनस कर दिए 13,200, तो टैक्सेबल 10,800 हो गया, जो मैंने यहाँ पे 10,800 लिख दिया, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस करने के बाद टैक्सेबल 1,38,800, यह आपका कंप्लीट हो गया 22 नंबर। क्लियर बच्चे। चलिए 23 नंबर में चलते हैं, जो बहुत ज्यादा महाभारत टाइप का क्वेश्चन दिख रहा था, समझ के बनाइएगा। बेसिक सैलरी 60,000 पर मंथ था, तो 12 मंथ का 7,20,000। डियरनेस पे 1,20,000 हो रहा था। बोनस आपका 32,000 हो रहा था, बोनस आपका 32,000 था। कमीशन 1 लाख का था दिया हुआ, जिसका बोल रहा था, सॉरी 10 लाख का था, 1% बोल रहा था, तो 10,000 यहाँ पे मैंने लिख दिया। हाउस रेंट अलाउंस मैंने यहाँ पे निकाला है, HRA रिसीव्ड 1,20,000, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड क्या था 1,68,000, ठीक है। और यहाँ पे सैलरी 8,50,000 का 10% 85,000, तो 83,000 निकल गया। और 40% ऑफ सैलरी 3,40,000 निकल रहा था, तो यहाँ पे जो कम है इन दोनों में, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी, इन दोनों में जो कम है वह HRA से माइनस होता है, तो 83,000 माइनस जब किए तो 37,000 आया, जो टैक्सेबल HRA निकल गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया।
इंटरटेनमेंट अलाउंस 37,000 था। इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 10 टू एग्जेम्प्ट होता है, क्लियर, यह लिख दिए। गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा था जिसका 50,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। देखिए कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट अप टू 12% था, लेकिन यहाँ पे आपका 14.5% इंप्लॉयर दे रहा था बच्चे, तो यहाँ पे 2.5% टैक्सेबल हो जाएगा। सैलरी बराबर बेसिक पे डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल हम निकाल दिए और 2.5% टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे 21,250 हो गया। जब टोटल किए तो 1,02,250 आ गया, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस करने के बाद 9,52,250 आ गया आपका। और यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। जानते बच्चे, वीडियो को पॉज कर दीजिए तब राइट डाउन कीजिए और फिर समझिए, सुन करके ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। इसके बावजूद अगर आपका डाउट रहता है तो सैटरडे और संडे का मैं लाइव फ्री कर ही दिया हूं, कोई चार्ज आपका नहीं लग रहा है, तो काइंडली वहां विजिट कीजिए। अपने क्वेश्चंस को पहले आप मेंशन कर दीजिए, आपके सीक्वेंस के हिसाब से अगर आपका क्वेश्चन पहले आया रहेगा तो पहले मैं वो डिस्कस करूंगा, तो आपके लिए बेनिफिट है। और ज्यादा से ज्यादा अपने यूनिवर्सिटीज के, अपने कॉलेज के फ्रेंड को शेयर करें, मैक्सिमम लोगों को बताएं, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे के क्वेश्चंस बताऊंगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद, बाय।